वीर सिंह। एक तरफ कुछ जिलों में पुलिस वाले होली मना रहे हैं तो वहीं कुछ जिलों में पुलिस वालों ने होली का बहिष्कार भी कर दिया। उदयपुर में भी पुलिस वालों ने होली नहीं मनाई। बताया जा रहा है वेतन विसंगति, साप्ताहिक अवकाश और डीपीसी से प्रमोशन की मांग को लेकर पुलिसकर्मियों ने पहले ही चेतावनी दी थी। वह होली का बहिष्कार करेंगे और मांग पूरी नहीं होने के चलते इस बार पुलिस लाइन पूरी तरीके से वीरान रहा है। बार पुलिस विभाग होली का बहिष्कार कर रहा है। धुलेंडी के अगले दिन आमतौर पर पुलिस की होली मनाई जाती है और हम इस समय पुलिस लाइन में मौजूद, आप देखिए ये वही जगह है जहां पर पिछले कई वर्षों से धुलेंडी के बाद में पुलिस के जो अधिकारी हैं वे अपने पुलिसकर्मियों के साथ में होली के रंग में हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज पूरी तरह से यहाँ पर वीरानी छाई हुई है। देखिए महकमे द्वारा गुलाल की व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन इस गुलाल को खेलने के लिए कोई पुलिसकर्मी तैयार नहीं है। गुलाल के जो कट्टे हैं वो यहाँ पर भरे हुए हैं, लेकिन खेलने के लिए कोई पुलिसकर्मी आगे नहीं आ रहा, क्योंकि मांग की जा रही है कि डीपीसी के मार्फत प्रमोशन की जो मांग है उसे अमल में लाई जाए। इसके अलावा वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए और एक सबसे प्रमुख मांग जो की जा रही है कि पुलिसकर्मियों को मानसिक शांति देने के लिए साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। तो इन तीनों मांगों को लेकर पुलिसकर्मी इस बार इस बात को लेकर अड़ी हैं कि वे होली के त्यौहार का बहिष्कार करेंगे, इस हुड़दंग में शामिल नहीं होंगे। और यहाँ की जो तस्वीरें हैं हर वर्ष से इस बार कुछ अलग नज़र आ रही है। यहाँ कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ पुलिस के अधिकारी कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे थे, लेकिन पुलिस के जो जवान हैं वो होली यहाँ पर नहीं खेल रहे हैं और उन्होंने पहले से ही इस बात की चेतावनी दे दी थी कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वे इस बार होली का बहिष्कार करेंगे। और वे अपनी मांगों पर अड़ी गए, अपनी बात पर अड़ी गए और आज कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी यहाँ पर पुलिस का होली खेलने के लिए नहीं पहुँचा। तो ये पुलिस लाइन जो कि धुलेंडी के अगले दिन रंगों में सरोबार नज़र आती है, इस बार यहाँ पर होली के रंग नज़र नहीं आ रहे और बहुत वीरानी सी यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। उधर झुंझुनू में एक बार फिर से एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरे एटीएम की कैश ट्रे को गैस कटर से काटकर अपने साथ ले गए। हड़बड़ी में कैश ट्रे से 100 के नोटों की 2 गड्डियां एटीएम में ही गिर गई थी। जानकारी के अनुसार सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास पुलिस को एटीएम की सिक्योरिटी कर रही कंपनी के प्रतिनिधि ने फोन पर सूचना दी कि एसबीआई बैंक के एटीएम के साथ बदमाशों ने छेड़छाड़ की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एटीएम के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें एक नकाबपोश युवक कैमरे पर स्प्रे करता हुआ दिखाई दिया। पुलिस सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जो बदमाश हैं वो दाखिल होते हैं और उसके बाद एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि एक कार भी सीसीटीवी में कैद हुई है जो एटीएम के आसपास घूमती हुई नजर आई थी। बताया जा रहा है पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। तो पुलिस संदिग्ध आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस को आशंका ये है कि ये जो आरोपी हैं ये हरियाणा के निवासी हो सकते हैं और हरियाणा की गैंग ने हो सकता है इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल के लिए जो 12 मिनट तक एटीएम मशीन के पास कार घूम रही थी उसकी भी पहचान करने की कोशिश पुलिस कर रही है। आरोपियों ने एटीएम में दाखिल होते ही सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी पर स्प्रे कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी पहचान न हो सके। आज सुबह करीब 3:39 पे हमें सूचना मिली थी कि ये गुढ़ा रोड पे गोड़ाई मोड़ के ऊपर पे इस पे एटीएम को कोई कटर से काट करके उसमें से कुछ गैस निकाल के ले गए। नीचे 2-3 गड्डियां पड़ी हुई भी थी। गैस कटर से कटर को काट के एटीएम की उसको काट के और दराज में से पैसे लेके गया, चोर ले गया। मौके पर एफएसएल टीम है, हमारा डॉग स्क्वाड है, एफएसएल है, एमआई टीम है, उनसे जांच करवाई है।
खबर जयपुर के आमेर से, जहां कचरे के गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। लालाबास बंधे के पास बने कचरे के गोदाम में भीषण आग लगी हुई थी। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आग ने अपना तांडव दिखाया है। विकराल रूप दिखाते हुए आग ने एक बड़े एरिया को अपनी जद में ले लिया था। हालांकि समय रहते काबू पा लिया गया। ये राहत भरी खबर है। ये सही है सर, ऑन कर दिया था। तो देखिए किस तरीके से आग जो है वो लगातार पूरे इलाकों को अपने आगोश में लेती जा रही थी। बताया जा रहा है कि जयपुर के आमेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दमकल की 3 गाड़ियां वहां पर पहुंची और पता चला कि उस इलाके में आग लगी हुई है। कचरे का एक गोदाम था, बताया जा रहा है, जहां पर आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। हालांकि समय पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल निकलकर सामने नहीं आ पाई। ये बीती रात की घटना है। लालाबास बंधे के पास ये कचरे का गोदाम था, जिसमें अज्ञात कारणों की वजह से भीषण आग लग गई है। आग लगने के कारण क्या थे, इसकी तलाश की जा रही है। जहां 3 महीने से फरार आरोपी आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास का एक मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी मामले में वो पिछले 3 महीने से वांछित चल रहा था। बीकानेर के देशनोक थाने में ये वांटेड बदमाश था, जो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। यही वो वांटेड बदमाश है, बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने 3 महीने के बाद आखिरकार धर दबोचा है। अजमेर के गेगल से बड़ी खबर है। नशे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इस बार एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से 5 किलो 730 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ। आरोपी से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसके पास से बड़ी खेप जो है वो गांजे की बरामद की गई है। हालांकि वो इस गांजे को कहां खपाने की तैयारी कर रहा था, पूछताछ में इसके बारे में जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी है। उधर जोधपुर में बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। चौपासनी हाउसिंग थाना क्षेत्र में स्थित नहर चौराहे पर एक तेज गति से आ रही बेकाबू कार सड़क के बीच लगे डिवाइडर से जा टकराकर सड़क के दूसरी तरफ जाकर पलट जाती है। इस घटना में कार सवार 2 लोग घायल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के दोनों एयर बैग खुल गए। दोनों घायलों में बताया जा रहा है एक की हालत बेहद गंभीर है, जिसका इलाज किया जा रहा है। तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना विभत्स रहा होगा। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जोधपुर से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर 2 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत सड़क हादसे में बताया जा रहा है बेहद गंभीर बनी हुई है। उधर श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर देखा गया। पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश के बाद तापमान 6 डिग्री सेल्सियस नीचे आ चुका है। मौसम विभाग ने बताया जा रहा है आज भी बादल गरजने के साथ हल्की बारिश और हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। शहर में बदले मौसम के मिजाज का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। सरहदी जिले श्री गंगानगर में पिछले 24 घंटे के दौरान जहां मेघ गर्जना और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हुई, तो वहीं बीसबाइला क्षेत्र में चने के आकार के ओले भी गिरे। अभी इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के भगत सिंह चौक पर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, बीती रात भी बारिश का जो हल्की हल्की बूंदाबांदी है और हल्की बारिश का दौर जारी रहा। कुल मिला के श्री गंगानगर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का अच्छा खासा असर देखने को मिला। कल की यदि बात की जाए तो कल शुक्रवार को श्री गंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान एक ही दिन में 6 डिग्री सेल्सियस गिर गया और अधिकतम तापमान महज 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके बाद में मौसम में एक बार फिर से ठंडक घुल गई। वहीं बात की जाए फसलों के लेकर तो फिर किसानों का भी मानना है कि यदि बारिश बहुत ज्यादा तेज होगी या बहुत ज्यादा ओलावृष्टि होगी तो ही फसलों को नुकसान है, अदरवाइज किसी भी तरह का नुकसान होने की संभावना फिलहाल फसलों में नहीं दिखाई दे रही है।
हालांकि बींसवाइला क्षेत्र में जिस तरह से कल चने के आकार के महज 1 से 1.5 मिनट तक हल्के ओले गिरे हैं, उससे जरूर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर कर सामने आई, लेकिन बावजूद उसके वहां पर भी उस क्षेत्र में फिलहाल रबी की फसलों में किसी भी तरह के नुकसान की आशंका नहीं है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। झुंझुनू का जहां पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा पर 3 महीने में तीसरा केस दर्ज किया गया है। कोतवाली में दूसरा और झुंझुनू जिले में तीसरा केस दर्ज हुआ। श्याम सिंह कटेवा ने मामला दर्ज करवाया। आरोप लगाया गया कि 11 मार्च को एक बार फिर गुढ़ा और उनके समर्थक इब्राहिम खान समेत 8 नामजद के साथ अन्य 100 और 125 के आसपास लोग बिना किसी अनुमति के अनाधिकृत रूप से उसको आवंटित लीज क्षेत्र में घुस गए थे। तारबंदी को तोड़ दिया गया। टेंट लगाने के अलावा जान से मारने की धमकी भी दी गई। कटेवा ने आरोप लगाया है कि गुढ़ा उन पर लगातार मंथली देने का दबाव बनाकर भीड़ को उकसा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शहर कोतवाल ने बताया है कि गुढ़ा पर केस दर्ज होने का सिलसिला दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था। 2 महीने पहले गुढ़ा में भी बताया जा रहा है सीआई ने रास्ता जाम करने और भीड़ को उकसाने जैसी धाराओं में केस दर्ज किया था। इस तरह 3 महीने के दरमियान गुढ़ा पर अब तीसरी एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद पूर्व मंत्री गुढ़ा की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। गुढ़ा जी व 15-20 अन्य लोगों के द्वारा उसमें प्रवेश, अनाधिकृत प्रवेश करके तार काटना, जबरदस्ती टेंट लगाना और उनको थ्रेटिंग देना, इस टाइप का सभी को रिपोर्ट दी है, जिस पर फिलहाल मुकदमा दर्ज किया है। तफ्तीश कर रहे हैं, जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मंत्री जी का नाम, पूर्व मंत्री जी का नाम दिया है और 15-20 अन्य लोगों। खबर श्रीगंगानगर से, जहां पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बारिश से खेतों में पकी हुई फसल में नुकसान को लेकर किसान परेशान। बता दें कि श्रीगंगानगर में सरसों पकाव पर है और कुछ क्षेत्रों में तो सरसों की कटाई भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक हुई बारिश से फसलों को कोई नुकसान नहीं होने की बात तो किसानों के द्वारा कही जा रही है। स्थानीय किसानों ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते जहां मेघगर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हुई है, तो वहीं मौसम के मिजाज भी पूरी तरह से बदल गए। तापमान की बात करें तो कल एक ही दिन में दिन का अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर हम यहाँ एक खेत में मौजूद और आपको हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, इस समय श्री गंगानगर जिले के ये एक सरसों का खेत है। चूंकि कल हल्की बारिश हुई लेकिन थोड़ी सी हवाओं के साथ, तो ऐसे में जो पकी पकाई फसल थी वो थोड़ी सी गिर गई है। अभी जो मौसम है, हाँ इस जी। मौसम को लेकर क्या कहोगे आप? मौसम तो खराब है, ऐसे है ना, और आए तो नुकसान है, अभी तो नुकसान नहीं है, ठीक है ना। और आज इसका कोई पता नहीं है, ऊपर वाले का कुछ भी कर सकता है। अच्छा, फायदा भी है क्या गेहूं को, चने को? गेहूं को तो फायदा ही है, उस पर कुछ नहीं प्रभाव। क्यों, जिम्मेदार ने पानी लगाना था, नहर बंद था, पानी लगाना सही हो गया। सरसों जो पिछेती है उसको भी फायदा है। और जो ये पक्की पकाई सरसों खड़ी है, इसको तो कटाओ, यही कर सकते हैं अपन, और अभी कोई नुकसान नहीं। अभी कोई नुकसान यदि और अब आगे तेज हवा चलती है या ओले गिरते हैं तो नुकसान? नहीं, कोई नहीं। अरे ये तो भगवान का काम है, अपना काम नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बलविंदर जी। तो देखिए, ये यहाँ के स्थानीय किसान बलविंदर जी थे। इन्होंने कहा कि अभी तक श्री गंगानगर जिले में जो हल्की बारिश हुई है उससे फिलहाल किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जो पछेती सरसों है या फिर जो गेहूं है उसको जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी संभावना जताई है, यदि आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश तेज हो या ओलावृष्टि हो तो ही थोड़ी बहुत नुकसान की आशंका हो सकती है। तो ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर हैं। लेकिन जिस तरह से श्री गंगानगर जिले में अभी तक बहुत हल्की बारिश हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान की किसी भी तरह की संभावना किसानों के द्वारा नहीं जताई गई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर।
खबर कोटा से, जहां दरा घाटी में जाम के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। दरा में डामरीकरण कार्य के चलते कल यातायात को बंद रखने का फैसला लिया गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने एसपी को यातायात बंद रखने के लिए एक पत्र भी लिखा। जाम लगने के चलते पहले से लोगों को भारी परेशानी का यहां पर सामना करना पड़ता है। जाम से निपटने के लिए कोटा ग्रामीण पुलिस ने दरा की नाल को ट्रैफिक से बचाने के लिए ड्रोन वीडियो शूट करवाया है और एक डीएसपी, 3 एसएचओ सहित 60 पुलिस और होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगाई गई। ऐसे में अब रविवार को यातायात बंद करना पुलिस के लिए दोहरी चुनौती है। बता दें कि नेशनल हाईवे 52 पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के दरा घाटी में जाम की समस्या लगातार रहती है, जिसका अभी तक कोई स्थायी समाधान फिलहाल नहीं निकला है। कोटपुतली में गणगौर पर्व की रौनक देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर गणगौर गीत गाए हैं, पूजन अर्चन किया। बता दें कि ये त्यौहार आज से 31 मार्च तक 16 दिनों तक मनाया जाएगा। इस दौरान महिलाएं गणगौर माता की विधिपूर्वक पूजा करती हैं, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कोटपुतली सहित प्रदेश भर में इस पर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। तो होली के मौके पर अहंकार के अंत की तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक खास परंपरा जो होती है कोटा के कैथून कस्बे में। यहाँ होली पर हिरण्याकश्यप के विशाल पुतले का दहन किया जाता है। कोटा के पास कैथून में दुनिया का एकमात्र विभीषण मंदिर है। इस जगह पर सदियों से होली के दिन हिरण्याकश्यप दहन होता है। यहाँ का विभीषण मंदिर दुनिया में एकमात्र मंदिर है जहाँ विभीषण की पूजा अर्चना होती है, लेकिन हिरण्याकश्यप के पुतले का होली पर दहन किया जाता है। ये परंपरा अपने आप में अनूठी है। होलिका दहन के अगले दिन यानी धुलंडी की शाम को हिरण्याकश्यप के पुतले का दहन किया जाता है। ऐसी परंपरा है कि यहाँ धुलंडी के दिन दोपहर तक होली खेलते हैं। इसके बाद नहा धोकर धर्मशाला से शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें चारभुजा मंदिर, जागो, सुनारो और तेलियों के मंदिर से विमान जो है शामिल होते हैं और इसके बाद विशाल जनसमूह के बीच हिरण्याकश्यप के पुतले का दहन किया जाता है। पूर्वक मनाया गया है। होली के दौरान पुलिस ने संवेदनशील और कई गली मोहल्ले में 3 दिन तक ड्रोन से वीडियोग्राफी करवाई थी। धुलंडी के दिन तक कालिका, सिग्मा, मोबाइल टीम और एएसपी, डीएसपी 112 सहित 1000 से ज्यादा पुलिस के जवान अलग अलग इलाके में तैनात रहे। वहीं पुलिसकर्मी आज कोटा में होली सेलिब्रेट करेंगे। हमने फिक्स पिकेट लगाए हैं, जगह जगह हमने नाकाबंदी की है। अभी चेतक, माइक, सिग्मा, मोबाइल, थाना अधिकारी, सभी सर्किल ऑफिसर्स सभी ऑन रोड हैं। स्पेशल तौर पे लगाया हुआ है। जितने भी ट्रंक रूट्स हैं, आने जाने के रास्ते हैं, चौराहे हैं, उन सब पे पुलिस की प्रेजेंस है। और मोबाइल रह करके भी जो वाहन है, 80 के आसपास वाहन है यहाँ, तो वो सभी ऑन रोड हैं। और ये इंश्योर करेंगे हम सभी लोग कि किसी भी तरह की कोई इंसिडेंट नहीं हो। उल्लास और उमंग का पर्व होली दुनिया भर के सैलानियों को खूब लुभाता है। खासकर राजस्थान की होली दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बार भी विदेशी पावड़ों ने जमकर रंगोत्सव मनाया है। जहां और उल्लास हो, फागुन का उत्साह हो, तो भला कौन न उससे खुद को सराबोर करे। होली के उल्लास को नया विस्तार देती है 4 अलग अलग तस्वीरें। जयपुर में होली का उल्लास चरम पर रहा। शहर भर में रंगों की धूम के बीच राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट ने खासा कोठी में विदेशी पर्यटकों के लिए होली उत्सव का विशेष आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के सैलानियों ने भारतीय संस्कृति के रंग में रंगने का अवसर पाया। Happy Holi, wonderful time. Thank you. Fantastic time. We're going for wash now. Such fun. Happy Holi, we love Jaipur. Thank you. I'm from Brazil. I came with women who explore and Janu private tours. Brasil, 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 Brasil.
तो वहीं बीकानेर में भी होली का उल्लास चरम पर दिखाई दिया, जहां 7 समंदर पार से आए विदेशी मेहमान भी होली के रंग में सराबोर नजर आए। शहर के भैरव विलास पैलेस में आए विदेशी मेहमानों पर चढ़ी होली की खुमारी देखते ही बन रही थी। Holy, happy Holi. We're here from the UK and in fact we planned our trip so we could be here for Holi at the end and celebrate with everyone. It's so nice to see everyone with all the colour. So happy Holi everyone. वहीं झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे की सूखी होली ने दुनिया भर में एक खास पहचान बनाई है। यहाँ की होली में फुहड़पन, कीचड़, पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं होता। एक दूसरे के चेहरे पर सिर्फ सूखा गुलाल लगाने की परंपरा है। खास बात यह है कि इस रंग में रंगने के लिए 7 समंदर पार से पर्यटक पहुंचते हैं। मंडावा की ये सूखी होली लोगों को पानी बचाने का संदेश देती है। सूखी होली की ये परंपरा 100 साल पुरानी बताई जाती है। Hi, it's Louisa from Brisbane, Australia. I'm so happy to be here celebrating Holi in India. Happy Holi, everybody! Okay, now my name is Rhonda. I'm from Australia, Adelaide, Australia, and I'm a tourist here in India, and I have just retired, so on holidays, loving Holi. I feel very good. I am to Verona, the town of the Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. The city of love. Verona, the city of love. I'm from Sydney, Australia. Australia, and Yes. how is like Holi? How do I love it? I love it! And how is the color? Are you feeling color something? I'm feeling wonderful colours, all colours. With nice dress. Beautiful. And you like Mandawa? I love Mandawa. I love Mandawa. वहीं अजमेर जिले की धार्मिक नगरी पुष्कर में हर साल होली का त्योहार बेहद खास अंदाज में मनाया जाता है। इस बार भी पुष्कर की होली को देखने और खेलने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक पहुंचे। गुलाल, संगीत और ढोल की थाप पर झूमते सैलानियों ने इस ऐतिहासिक पर्व को उत्साह के साथ मनाया। Festival is amazing. I think everyone should try it at least once in a lifetime. Pushkar is a beautiful place. It's holding its culture and it's a beautiful time. So everyone should definitely try it out. पुष्कर की होली अपनी रंगीन और जीवंत परंपराओं के कारण दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है और यही कारण है कि विदेशी सैलानी भी इसे देखने और अनुभव करने के लिए यहाँ विशेष रूप से पहुँचते हैं। होली भारत की विविधता भरी संस्कृति की पहचान का पर्व है। सांस्कृतिक विविधता को समेटने वाली होली भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहिका कही जा सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया होली की दीवानी है और संसार के कोने कोने से सैलानी होली के लिए हिंदुस्तान का रुख करते हैं, राजस्थान पधारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पंजाब से राजस्थान आने वाली नहरों के प्रदूषित पानी से राजस्थान के 15 जिलों में कैंसर जैसे रोग फैल रहे हैं। हैरानी की बात यह कि इस प्रदूषित पानी की जांच के लिए विशेष लैब तक नहीं है। देखिए रिपोर्ट आप। पंजाब से आ रहे प्रदूषित जल से हाहाकार, लोग धीमा जहर पीने को है मजबूर। कैंसर जैसे रोगों के हो रहे शिकार, कहां है सूबे के जिम्मेदार? जल जिसके बगैर जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती, लेकिन क्या हो अगर जल में ही जहर घुला हो? यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन सच यही है कि पंजाब से आ रहा जहरीला जल प्रदेश वासियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं। दरअसल पंजाब की औद्योगिक इकाइयों की ओर से औद्योगिक अपशिष्ट बहाया जा रहा है, जिससे लोग कैंसर, पीलिया, चर्म रोग, लीवर और पेट संबंधी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस हनुमानगढ़ जिले से पानी राज्य के बाकी 15 जिलों को वितरित होता है, वहां इसकी जांच के लिए विशेष लैब तक नहीं है। बिल्कुल, अगर अपने को पता लग जाता है कि पानी दूषित है, उसमें वो पीने योग्य नहीं है, तो बीमारियों में कमी आएगी। बाकायदा जैसे कैंसर जैसे रोग फैल रहे हैं तो वो नहीं फैलेंगे। जो हैवी मेटल्स को जांचने की जो मशीन है वो
जिला प्रयोगशाला के अंदर अवेलेबल नहीं है। जिला प्रयोगशाला में सिर्फ क्लोराइड, TDS वगैरह ये जांचने की मशीनें तो उपलब्ध है पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए। इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकल रही है जो लगभग 15 जिलों को पानी देती है, पीने का पानी उपलब्ध करवाती है। और इसमें कम से कम में ये तो पता लगे कि किस स्थिति क्या है, किस स्थिति में जो मेटल, हैवी मेटल आ रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। कलेक्टर कहते हैं कि जयपुर की टीम कभी कभार हनुमानगढ़ आकर पानी की जांच करती है, लेकिन प्रशासन ने हनुमानगढ़ में विशेष जांच लैब के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। अभी हम जयपुर से टीम बुलाकर हर माह पानी के सैंपल टेस्ट कराते हैं। तो हमने आग्रह किया है विभाग को हनुमानगढ़ की लैब को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि हम हमारे स्तर पे नियमित रूप से जो हमारा कैनाल का वाटर आता है उसमें अगर ऐसे कोई कंटेंट। शुद्ध पेयजल नागरिकों की मूलभूत जरूरतों में से शामिल है, लेकिन प्रदेश की 15 जिलों की आबादी पेयजल के साथ हैवी मेटल का सेवन करने के लिए मजबूर है। ऐसे में देखना होगा कि हनुमानगढ़ में प्रदूषित जल की जांच के लिए कब विशेष लैब की मांग पूरी होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें